गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू टीच। ये है क्वेश्चन नंबर 1733। ओके। एंड ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इंट्यूशन, अप्रोच एंड ड्राई रन देख लेंगे, एंड उसके बाद लास्ट में हम इसका कोड लिख देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं साथ ही में। सो ऑन अ सोशल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ एम यूजर्स एंड सम फ्रेंडशिप बिटवीन यूजर्स, टू यूजर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इफ दे नो अ कॉमन लैंग्वेज। देखिए, एक हमारे पास सोशल नेटवर्क है, ठीक है, उसमें एम यूज़र्स हैं हमारे पास, एंड उनके बीच में दोस्तियाँ हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि 3 लोग हैं, 1 2 के बीच में दोस्ती है, 2 3 के बीच में दोस्ती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 1 3 के बीच में भी होगी। ठीक है, हमें ऐसे ही गिवन है, 1 2 में दोस्ती है, 2 3 में भी दोस्ती है। ठीक है, ऐसे टू यूजर्स कैन, और वो कम्युनिकेट तभी कर सकते हैं जब उन्हें कॉमन लैंग्वेज आती हो। जैसे कि आप और मैं तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं जब हिंदी हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो। अगर मराठी आती होगी या अनदर लैंग्वेज, कोई भी फ्रेंच व्रेंच आती होगी आपको और मुझे नहीं आती होगी, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है। सो यू आर गिवन एन इंटीजर एन। ठीक है, हमें एक एन इंटीजर गिवन है, एन एरे लैंग्वेजेस एंड एन एरे फ्रेंडशिप्स। ठीक है, देखिए, हमें एक एन इंटीजर गिवन है। ठीक है, एन इंटीजर क्या है कि कितनी नंबर ऑफ उसके अंदर लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, एन डिफाइन कर रहा है कितनी नंबर ऑफ लैंग्वेज है। लैंग्वेजेस एरे की डिफाइन कर रहा है, लैंग्वेज एरे डिफाइन कर रहा है कि किस यूज़र को कौन सी लैंग्वेज आती है। ठीक है, फ्रेंडशिप यूज़र क्या डिफाइन कर रहा है, उसमें दो ऐसे टाइप में है, 1 2 यूवी टाइप में। तो ये डिनोट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती है। ठीक है, now, you can choose one language and teach it to some user so that all friends can communicate with each other. So, return the minimum number of users you need to teach. तो हम ये कह रहे हैं कि हमें एक एक करके एक एक लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी यूज़र्स को, जिससे कि वो आपस में, सारे लोग आपस में बात कर पाएँ। ठीक है, सारे फ्रेंड्स आपस में बात कर पाएँ, सारे फ्रेंड्स आपस में बात कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसे कितने मिनिमम नंबर ऑफ यूज़र होंगे जिन्हें हमें पढ़ाना पड़ेगा एक लैंग्वेज। ठीक है, तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि एग्जांपल देख लेते हैं सिंपली। तो एन हमारा 2 है। ठीक है, मतलब 2 लैंग्वेजेस हैं टोटल। लैंग्वेजेस हैं 1 2 1 2। ठीक है, फ्रेंडशिप है, 1 2 की फ्रेंडशिप है, 1 3 की फ्रेंडशिप है, 2 3 की फ्रेंडशिप है। ओके, तो अभी क्या हुआ कि हमें देखिए, 1 यूज़र जो था उसको 1 आती है, 2 यूज़र जो था उसे सिर्फ 2 आती है, एंड थर्ड यूज़र जो था उसे 1 2 आती है। अभी देखिए, क्या ये 1 2 यूज़र कम्युनिकेट कर सकते हैं? ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन लैंग्वेज नहीं है इनके बीच में कोई भी। 1 3 कम्युनिकेट कर सकता है? हाँ कर सकता है। 2 3 कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो ये 1 2 जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो इसे या फिर इसे 2 सिखा दो, या तो इसे 1 सिखा दो, तो एक जने को कुछ भी सिखा दो, फिर ये आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। ठीक है, तो बस यही पूछा है उसने कि कितने ऐसे पीपल हैं जिससे हमें सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा 1 आंसर था। तो अभी फ़िलहाल हम एक बार इसका एडिशन जान लेते हैं क्या एक्चुअली है। तो देखिए, कुछ फ्रेंड्स हैं जो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो एक, कम से कम एक लैंग्वेज शेयर कर रहे हैं आपस में, तो उन्हें तो हमें इग्नोर कर देना है। जैसे कि ये था 1 3 था, ये आपस में एक लैंग्वेज शेयर कर रहे हैं, तो इन्हें इग्नोर कर दो। 2 3 है, ये भी एक लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज कॉमन है, तो इन्हें भी इग्नोर कर दो। अब हमें फोकस किस पे रखना है? फोकस उस पे रखना है जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, जो एक तरीके से ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इन पे फोकस रखना पड़ेगा। सो हमें इसे फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक लैंग्वेज उठानी पड़ेगी और उसे पढ़ाना पड़ेगा कुछ पीपल्स को। ठीक है, जिससे कि फ्रेंडशिप सेटिस्फाई हो सके। अब नेचुरली हम वो प्रॉब्लम उठाएंगे, वो कॉमन लैंग्वेज उठाएंगे, मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमन होगी वो लैंग्वेज उठाएंगे इन प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लमेटिक पीपल्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि अभी एक तरीके से मान लीजिए, मैं आपको एक ड्राइव करके दिखा देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो लेट से हम पहला एग्जाम्पल ही देखते हैं अगेन। ठीक है, एन हमारा क्या है? एन है हमारा 2। ओके, लैंग्वेजेस है हमारा, कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 1 2 1 2, एंड दिस इज फ्रेंडशिप। लेट से एफ ही लिख दिया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रेंडशिप। सो अभी देखिए, आपको मैंने बताया हमें बस उस पर फोकस करना है जो
कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो कौन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं वो देख लीजिए। तो प्रॉब्लमेटिक मतलब कौन से वाले हो गए, जो भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे हम उसे प्रॉब्लमेटिक एरे में डाल लेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लमेटिक एरे में कौन से आ गए, 1 और 2। ओके, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे हम, अब इनके बीच की जो मैक्सिमम कॉमन लैंग्वेज है, मतलब कॉमन लैंग्वेज कौन सी है एक तरीके से, या इन मतलब कॉमन लैंग्वेज इनके बीच में नहीं होगी, लेकिन जो लैंग्वेज है इन दोनों को जो आती है, ठीक है, वैसे उस पॉइंट पे जाके देखते हैं कि कौन सी मतलब किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो 1 वाले को कौन सी लैंग्वेज आती है, 1 वाले को आती है 1 लैंग्वेज, ठीक है। तो 1 की फ्रिक्वेंसी हो गई 1, ठीक है। एंड सिमिलरली 2 वाले को कौन सी आती है लैंग्वेज, 2 वाले को आती है 2, जिसकी फ्रिक्वेंसी हो गई अब 2। ओके, मतलब 2 की फ्रिक्वेंसी हो गई 1। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो जितने भी प्रॉब्लमेटिक यूज़र्स हैं हमारे पास, जितने भी प्रॉब्लमेटिक यूज़र्स हैं उसमें से हमें ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो भी यहाँ आ रही होगी वो माइनस करना होगा। उससे क्या होगा, मैक्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा पहली चीज़। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है अभी देखिए। तो प्रॉब्लमेटिक कितने थे हमारे पास, 2 थे, एंड मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या थी हमारी, 1 थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना, 1 आंसर आया, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली जो हमने ये किया माइनस करने वाली चीज़, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा आंसर चाहिए जिसमें हम मतलब ये प्रॉब्लमेटिक पीपल हो गए, और एंड ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिन्हें मतलब हु ऑलरेडी नो दैट कॉमन लैंग्वेज। ओके, हाँ। तो अब देखिए इसका अप्रोच क्या है, इसका अप्रोच ये है कि हम हर फ्रेंडशिप के लिए यूवी चेक करेंगे कि क्या वो एक कोई लैंग्वेज शेयर करते हैं। अगर नहीं करते हम दोनों को प्रॉब्लमेटिक में डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम कॉमन लैंग्वेज फाइंड करेंगे, जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। हर प्रॉब्लमेटिक यूज़र के लिए हम देखेंगे हाउ मैनी नो ईच लैंग्वेज, ठीक है। ओके, फाइंड द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, मैक्स फ्रिक्वेंसी, एंड उसे हम माइनस कर देंगे। ये मैं आपको कोड लिख के दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल मैं चाहे आपके लिए मैं सेकंड एग्जांपल भी कर देता हूँ। लेट से n इक्वल्स टू 3 है हमारा, ठीक है। l इक्वल्स टू, कॉपी कर लेते हैं, ये है, एंड फ्रेंडशिप इज इक्वल्स टू ये है। ओके, हमें पता है n पता है, l पता है, f पता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि प्रॉब्लमेटिक यूज़र कौन से हैं, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक अब चेक करते हैं एक एक करके कि 1 4 प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं। 1 4 1 ये है एंड 4 ये है, तो हाँ ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लमेटिक यूज़र है दोनों को डाल दो इधर, ठीक है। और ये सेट है, एक तरीके से ये सेट है क्योंकि हमें डुप्लीकेट यूज़र नहीं चाहिए, ठीक है, सेट। अब नेक्स्ट देखो 1 2, 1 2 कौन सा हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। तो अगेन ये दोनों प्रॉब्लमेटिक हैं। देखो इसमें क्या है, 1 पहले डल चुका है, अब 2 डलना है बस क्योंकि सेट था। अब 3 4 को चेक कर लेते हैं, 3 4 कौन सा है, ये एंड ये, ठीक है। अगेन यहाँ पर थर्ड भी हमारा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, ठीक है। अब वैसे आ तो सारे लोग आ तो कंप्लीट लोग चुके हैं यहाँ पर, 2 3 प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो वो बात कर लेंगे आपस में, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉब्लमेटिक पीपल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कॉमन लैंग्वेज फाइंड करना। सबसे ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज किसकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अभी चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 अगर हम 1 को देखें, 1 को कौन सी लैंग्वेज आती है, तो 1 को आती है 2, ठीक है। 2 की फ्रिक्वेंसी हो गई 1, ठीक है। 2 की फ्रिक्वेंसी हो गई 1। नेक्स्ट है हमारा 4, तो 4 को आती है 3, उसकी फ्रिक्वेंसी 1 हो गई, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं, 2 को कौन सी आती है, 1 और 3। तो जब 1 आती है तो 1 की फ्रिक्वेंसी 1 हो गई, एंड 3 आती है तो 3 की फ्रिक्वेंसी 2 हो गई, ठीक है। अब क्या हो गया, अब थर्ड वाले का देखना है, थर्ड की क्या है, 1 और 2। तो इससे क्या हुआ, 1 की फ्रिक्वेंसी भी 2 हो गई एंड 2 की फ्रिक्वेंसी भी 2 हो गई। ओके, अब देखिए इसमें मैक्स फ्रिक्वेंसी हम कंटिन्यू फाइंड करते रहेंगे, तो मैक्स फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, मैक्स फ्रिक्वेंसी हो गई 2।
अब देखिए हम ये मैक्स फ्रीक्वेंसी माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो आंसर चाहिए वो मिनिमाइज चाहिए। तो जो भी मैक्सिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम माइनस करेंगे, तभी हम मिनिमाइज निकाल पाएंगे। तो प्रॉब्लमेटिक यूजर 4 थे हमारे पास एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 था, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, बस यही है। अभी इसका एक बार कोड लिख लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर रह जाए हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कोड लिखते हैं। तो कोड में हमारा क्या क्या पार्ट आता है, देखिए हमको एक ना फंक्शन बनाना होगा जो कि चेक कर रहा होगा कि वो प्रॉब्लमेटिक यूज़र है कि नहीं। ठीक है, फंक्शन फॉर चेकिंग यूज़र इज प्रॉब्लमेटिक और नॉट। ठीक है, तो ये फंक्शन तो सिंपली वही कर देगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट होगा हमारा वो क्या हुआ ये, हाँ, नेक्स्ट होगा हमारा फाइंड करना हु कैन नॉट कम्युनिकेट। ठीक है, वो तो फंक्शन है बस चेक करने के लिए, और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे हर यूज़र का कि वो कौन से यूज़र है जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फाइंड यूज़र हु कैन नॉट कम्युनिकेट। स्पेलिंग गलत हो गई क्या, बता दिया करो यार। हु कैन नॉट कम्युनिकेट, ठीक है। तो ये सेट बनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चलिए ठीक है, इनिशियलाइज वेरिएबल लिख लेते हैं आज दोबारा। इनिशियलाइज वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर सेट बनाएंगे, मैप बनाएंगे जो कि हमारा लैंग्वेज फ्रिक्वेंसी भी शो कर रहा होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपना फॉर लूप के थ्रू फाइंड कर लेंगे कौन से यूज़र कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा रहेगा कि हम काउंट करेंगे जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक, काउंट करेंगे क्या, मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, मोस्ट कॉमन लैंग्वेज अमंग कौन, प्रॉब्लमेटिक्स, प्रॉब्लमेटिक यूजर्स। ठीक है, एंड लास्ट में स्टेप 3 रहेगा। स्टेप 3 बोल लो, आंसर फाइंड करके रिटर्न करना, आंसर रिटर्न। ठीक है, अब जल्दी जल्दी कोड लिख लेते हैं। ठीक है, जल्दी कोड लिखने का तरीका है कि लिखो बूल, एक चेक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा क्या कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा प्रॉब्लमेटिक यूज़र्स की लैंग्वेजेस को। ठीक है, तो प्रॉब्लमेटिक यूज़र्स की लैंग्वेज उठा ली हमने, एक इंट एम्परसेंड ए, दोनों वेक्टर उठा लिए। ठीक है, वेक्टर इंट एम्परसेंड पी। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, अब हमें इन दोनों की पूरे एरे को ट्रैवर्स करना होगा। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई सेज इन ए डॉट साइज, आई प्लस प्लस फॉर इंट j is equals to 0, j is less than b dot size, j plus plus। ओके, अब चेक करेंगे कि इफ a of i इक्वल टू b of i, b of j, देन व्हाट वी विल डू, रिटर्न ट्रू, कि मतलब वो कॉमन लैंग्वेज आती है और वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा इनिशियलाइज वेरिएबल्स। ठीक है, इनिशियलाइज वेरिएबल्स, तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स कौन से बनाएंगे, एक सेट बोला था हमने बनाने को जिसके अंदर हम इंटीजर रखेंगे प्रॉब्लमेटिक यूजर्स का, प्रॉब्लमेटिक यूजर्स। ठीक है, एक मैप बनाएंगे, वो अनऑर्डर्ड बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ टाइप इंट कॉमा इंट। ओके, कम्युनिकेशन लैंग्वेज के लिए, एंड एक मैक्स फ्रिक्वेंसी नाम की, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, वेरिएबल भी बनाएंगे। ठीक है, अब यूज़र फाइंड करेंगे जो कि कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फ्रेंडशिप एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन, यहाँ पर मैं जानबूझकर बड़ा बड़ा फ्रेंडशिप भी लिख रहा हूँ, क्यों, जैसे कि आपको समझ में आए कि हम कौन सा एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फ्रेंडशिप एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप डॉट साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कौन से यूज़र्स हैं, इंट यू इज इक्वल टू फ्रेंडशिप्स। ठीक है, आई 0, और यहाँ -1 करना पड़ेगा, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो 1 फॉर्मेट में गिवन है, हमें 0 में निकालना है, ठीक है। ऐसे इंट वी इसको जो फ्रेंडशिप्स i 1 - 1, ओके, ये यूवी हो गया। अब चेक करेंगे कि इफ़ हमारा फॉल्स आना चाहिए, मतलब फॉल्स आएगा तो ट्रू हो जाएगा ये कि वो एक दूसरे को की लैंग्वेज नहीं समझते, ठीक है। तो लैंग्वेजेस था ना, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, सॉरी, कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं लैंग्वेजेस। हाँ, तो अगर लैंग्वेजेस ऑफ यू, मतलब यू वाला लैंग्वेज एंड लैंग्वेजेस ऑफ वी, अगर ये आपस में नहीं जानते तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें प्रॉब्लमेटिक में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब सेट में डाल देंगे। इंसर्ट यू भी डालेंगे एंड प्रॉब्लमेटिक में हम वी को भी डालेंगे, ओके। तो हो गया हमारा रेडी सेट यहाँ तक, ठीक है। अब हम मोस्ट कॉमन लैंग्वेज को ढूंढेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर किस पर्सन की, हम ढूंढेंगे सिर्फ उन पर्सन की जो कि हमारे प्रॉब्लमेटिक यूज़र्स हैं, ठीक है। अब उन प्रॉब्लमेटिक यूज़र्स को उठाएंगे और चेक करेंगे कि उस यूज़र को कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। उसे हम मैप में स्टोर करते जाएंगे और फिर लास्ट में जो मैक्सिमम होगा उसे डिलीट कर देंगे आंसर प्रॉब्लमेटिक में से। तो फॉर इंट लैंग, कौन सी लैंग आती है, इसको लैंग होता है लैंग्वेजेस, कॉपी किया था लैंग्वेजेस ऑफ दिस यूज़र। अब इस पर क्या करना है, तो लैंग जो हमने मैप बनाया है उसका क्या नाम था, कॉम था, कॉम डबल एम ना, हाँ। तो कॉम में लैंग को प्लस प्लस कर दिया जाए, ठीक है। एंड हमारा मैक्स फ्रिक्वेंसी हमेशा अपडेट करते रहो, किससे, मैक्स फ्रिक्वेंसी कॉमा कॉम लैंग, ओके। टक 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 टक। अब आंसर रिटर्न करना है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे प्रॉब्लमेटिक का साइज, प्रॉब डॉट साइज माइनस दिस मैक्स फ्रिक्वेंसी। दैट्स इट। एक बार देख लेते हैं इसे रन करा के, अगर कोई एरर आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। तो ये बोल रहा है मैक्स फ्रिक्वेंसी को हम नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर एफ कैपिटल नहीं है इसलिए नहीं जानते, ओके। बस इतना सही था ये कोड, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो ये सबमिट हो गया। सिंपल सा चीज़ था ये भी, कि हमें फाइंड करने हैं पीपल जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जो आपस में बात नहीं कर सकते। उसके बाद फाइंड करना है उन प्रॉब्लमेटिक यूज़र्स में से सबसे ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज कौन सी है। सबसे ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा जो हमने लीस्ट तरीके से समझानी होगी वो लैंग्वेज हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो बस यही था इसका सॉल्यूशन। तो आज के लिए हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।